आप अनम्यूट करिए। तीन बार सांस लेते हैं ओंकार के उच्चारण के लिए। एक गहरी सांस लें, छोड़ दें। एक और सांस लें, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अभी आप आंखें खोल सकते हैं और हो सके तो अपने वीडियोस भी ऑन करें प्लीज। होलिस्टिक कुकिंग के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। तो अगर हो सके तो अनलेस इट्स वेरी डिफिकल्ट प्लीज ऑन करिए अपने वीडियोस। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार कि कुछ लोग जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको देखने जाते हैं लोग, तो बहुत लोग कहते हैं अरे ये तो इनका हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी मीन्स, हेरिडिटरी समझते हैं ना आप, पीछे से आ रहा है, ये फैमिली में है, दादा को था, परदादा को था, बाबा को था, इस वजह से ये हो रहा है। और बहुत लोग इस बात पे बहुत विश्वास भी करते हैं। ठीक है, हेरिडिटरी है, चाहे आप उसको जेनेटिक्स बोलिए, जीन्स में है, तो इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं हम और बड़ी श्रद्धा से कहते हैं हम कि हाँ ऐसा तो होगा, ये तो जनरेशन्स में चलता रहेगा, ये बीमारी आती रहेगी क्योंकि ये पीछे से आ रही है। मगर ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है हमारी भावनाएं, हमारा बिलीफ्स, यानी कि हम किस पे आस्था रखते हैं और हमारा रवैया कैसा है, एटीट्यूड, रवैया हमारा तौर तरीका कैसा है, हमारी आस्था क्या है, ठीक है, और हमारा भावना कैसी है अंदर। ये these three are much more important and much stronger than our heritage जो भी मिला है, हेरिडिटरी जीन्स, जो भी आप उसको कहेंगे, पीछे से जो भी आ रहा है वो उसको हम हरा सकते हैं अगर हमें अपने भावनाओं पे,
अपने बिलीफ्स पे, अपने आस्था पे आस्था होगी, अपनी भावनाओं पे भी आस्था होगी और अपने एटीट्यूड पे भी आस्था होगी। इन 3 चीजों से हम हेरिडिटी को हरा सकते हैं। इतना आप लेके चलिएगा कि हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और उसको आहत नहीं करना है ये कह कह के कि हेरिडिटी है तो होगा ही, ये हमारे जीन्स में है, होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और हमारी जब आपकी आस्था भी हो जाती है तो होता हो जाता है, फिर जो चीज हम बार बार कहेंगे ना वो हो के रहती है। हमारे गुरुजी कहते हैं, देखो कितना सही बोलते हैं वो, कि जो आप ऊपर भेजोगे, मीन्स जो भी फीलिंग्स आप कहोगे और वो डिवाइन में चली जाती है, वो वापस आती हैं होके, हो जाता है वैसा। दैट इज वाई कहते हैं ना, सब शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, कभी भी गलत बात मुंह से मत बोलो। इन चीजों का बहुत वजन है और हमारी जो अच्छी भावनाएं हैं वो हमारे को अंदर से बदल देती है। उससे क्या हो जाता है, हमारा अंदर वाला जो अपना हीलिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है, वो डबल काम करता है उसमें। उसको हम सशक्त करते हैं ऐसा बोलने से, अपने हीलिंग सिस्टम को। वरना जब हम बोलते रहेंगे कि भाई आई डोंट वांट टू से इट, कि नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये अब ऐसे होगा, वे ऑल नेगेटिव थिंग्स, तो अपना हीलिंग सिस्टम भी डाउन हो जाता, वो ड्रूप ऐसे हो जाता है कि अच्छा अब नहीं होगा। ठीक है। और ये समझना है हमको कि हमें जरूरी नहीं है कि हमको गॉड फॉरबिड कोई बीमारी होगी जो पीछे से चली आ रही है, नहीं होगी। जब आप कहेंगे आप स्वस्थ हैं और आप अच्छे खासे हैं तो क्यों होगी, और आप प्रिकॉशंस लेंगे तो नहीं होगी। ठीक है। और ये इमोशंस, ये बिलीव्स, ये एटीट्यूड्स, इस पे किस चीज का बहुत बड़ा असर होता है, खाने का। हम क्या खाते हैं, जैसे कहते हैं जैसा मन अन्न वैसा मन, जैसा हम खाएंगे वैसा हम सोचेंगे। मन मीन्स माइंड। तो ये जो होलिस्टिक कुकिंग है ये ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है हमें जानना। वट एवर वी टीच हियर, वट एवर वी टेल यू, तो ये बहुत जरूरी जानना होता है, क्योंकि हर एस्पेक्ट से, हमने शुरू में ही कहा था कि 5 एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ होते हैं: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। ये सारे एस्पेक्ट्स जब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, तब हम हेल्दी हैं। और ये सारे एस्पेक्ट्स किससे ठीक हो जाते हैं, होलसम खाना खाने से। होलसम खाना क्या होता है, जो पौष्टिकता से भरपूर होता है। ठीक है। पौष्टिकता से भरपूर इज होलसम खाना, वही सात्विक खाना भी होता है। तो हम उससे चाहे कितनी भी हेरिडिटी खराब हो मगर हम स्वस्थ ही रहते हैं और आगे की प्रोजनी स्वस्थ ही रहती है। क्योंकि हमारा जो आयुर्वेदा है वो हमको क्या कहता है, प्रकृति के हिसाब से खाना खा लीजिए। आप देखो कितना सही है हमारा आयुर्वेदा। हर प्रकृति के लिए अलग अलग खाना है। जैसे आप लोगों ने सुना है, आप काफी जानते हैं, आप वात पित्त कफ, ये वो 3 दोष हैं जिनको लेकर हम पैदा होते हैं। और ये दोष हमको डिफाइन करते हैं कि हम क्या है, हम और कुछ नहीं है पर यही है। ये दोष हम तीनों में होते हैं, तीनों दोष हम सब में होते हैं, है ना। और एक होता है प्रिडोमिनेंट, मतलब एक होता है जिससे हम ज्यादा मिलते हैं, प्रॉपर्टीज उसकी ज्यादा होती हैं हमारे अंदर, तो वो हमारी प्रकृति हो जाती है। और हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि हर प्रकृति का खाना क्या है।
जो आप लिस्ट बनाएंगे उसका, जो भी हम बताएंगे, और आपके पास वो हमेशा रहेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको देखेंगे, एज लॉन्ग एज यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग इट बाय हार्ट। तो सही खाना आपने चुना अपनी प्रकृति के हिसाब से, मगर फिर आता है कि क्या उसमें ये होलसम है, क्या ये पौष्टिक है, कितनी पौष्टिकता है, वो आपको पता चलेगी आप खाना कैसे बनाते हैं। नॉर्मली हमारी जो खाने में पौष्टिकता बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नील हो जाती है, क्योंकि जो अब हमारे करंट कुकिंग मेथड्स हैं, अभी भी मेजॉरिटी ऑफ लोगों घरों में वैसे ही खाना बनता है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर वी स्टार्ट अडॉप्टिंग द गुड पौष्टिक मेथड्स। तो उनसे ना नष्ट हो जाती है पौष्टिकता। ये आपको इस कुकिंग कोर्स में पता चलेगा, होलिस्टिक कोर्स में, कि पौष्टिकता नष्ट कैसे होती है, वो हम आपको कोर्स में बताएंगे। और उसके बजाय बदले में हम कौन सा ऐसा कुकिंग मेथड यूज करेंगे जो हमें मैक्सिमम पौष्टिकता दे। करीब 80-85% पौष्टिकता बचती है, उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो हम इतना रखते हैं कि हो सकता है कहीं और से भी, धोने होने से भी थोड़ी से न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं। बट इफ वी आर वेरी केयरफुल वी कैन सेव अप टू 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। और जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बचेंगे उतना ज्यादा हमारा होलसम खाना हो गया। एंड होलसम खाना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर एवरीथिंग, 5 एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल। होलसम खाना ही हमें बैलेंस में रखता है, एंड ये भी बैलेंस ही करना होता है कि ये 5 एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ हमें ठीक रखते हैं। फिर हमको, अभी आपको खाना कब खाना है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है दिस ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों से बना है: एयर, ईथर, फायर, वाटर एंड अर्थ। हम भी इन्हीं 5 तत्वों के बने हैं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में। इसको पंच महाभूत भी बोलते हैं। तो इन्हीं चीजों से बने हैं हमारे, पूरी कायनात इन चीजों से बनी है। बट येट वी आर डिफरेंट। और मगर आप देखिए नेचर में कितना कंट्रोल, सब कुछ कैसे समय समय से होता है, कोई गड़बड़ नहीं होता है। जब इम्बैलेंस कहीं पे हो जाता है तो कभी बाढ़ खतरनाक आती है, कभी कहीं पे आग लगती है खतरनाक, कहीं पे कहत पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है खतरनाक। These things do happen at times, but otherwise everything happens on time. समर आता है अपने टाइम पे, विंटर आता है अपने टाइम पे, और बरसात आती है अपने टाइम पे। वो कभी उनमें ऑप्शन नहीं है, वो कहेंगे, बरसात कहेगी समर को अभी मैं आती हूँ, तुम अगली बार मेरे बाद आना, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से हर वेजिटेशन, जब भी सब्जियां, जो सब्जी जिस सीजन में आती है वो उसी सीजन में आएगी, दूसरे सीजन में नहीं आएगी। जो फल जिस सीजन में आता है उसी सीजन में हर बार आएगा, और दूसरे सीजन में दूसरे चीजें आएंगे। दैट मीन्स कितना टाइम का कितना महत्व है आयुर्वेदा के हिसाब से। तो हमें इसी तरह जो भी खाना खाना है वो सीजनल खाना है, और रीजनल खाना है, जो जहाँ पे उगता है वहां का खाना है, और टाइम से खाना है। सीजनल खाना है तो अगर हम सीजनल भी लाए, आज तक कल तो पता ही नहीं चलता है सीजनल क्या है, सालों साल सब चीज मिलती रहती है। पर अभी भी हम लोग को मालूम है कि किस सीजन में क्या सब्जी होगी, तो उसका उपयोग करके हम कर सकते हैं, खा सकते हैं सीजनल। और कितने बजे खाना है वो हम आपको बताएंगे इस कोर्स में। साइकिल ऑफ टाइम है नेचर का,
आप कब खाएंगे, ब्रेकफास्ट कितने बजे करेंगे, सुबह का नाश्ते में क्या खाएंगे और कितने बजे खाएंगे, आप दोपहर के खाने में क्या खाएंगे और कितने बजे खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, कितने बजे खाएंगे और कितना कितना खाएंगे, ये हम सब आपको बताएंगे इस कोर्स में। ठीक है, तो इतना है। these 3 points are the pillars of this Ayurvedic cooking course, but there are other things to keep these pillars strong. हमें और तरह से इसको मदद देनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एसिडिटी से दूर रहना है, हमें एसिडिक खाना नहीं खाना है। अब अगर कभी एसिडिटी हो गई तो उसको हमें दवाई नहीं खानी है। हमारा एम है कि कोई भी दवाई नहीं खाए इस कोर्स के करने के बाद। तो उसको हम आपको बताएंगे हाउ टू क्योर योर सेल्फ विथ अल्कलाइन वाटर। तो वो हम आपको बनाना सिखाएंगे, अल्कलाइन वाटर कैसे बनता है, हेडेक के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कफ है तो वो बढ़ाने के लिए, ये हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। ठीक है, एंड यू हैव टू अवॉइड दिस एसिडिक वाटर, इज ऑल्सो एसिडिक। उसको कम से कम एसिडिक खाना आपको खाना है, क्योंकि इसके ये एसिडिटी छोटी सी चीज लगती है पर एक छोटी सी चीज नहीं है, ये बड़े से बड़े कारनामे भी करती है, खतरनाक डिजीज भी, हार्ट पे बहुत असर करती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, देन कम्स 3 गुण और होते हैं जब हम पैदा होते हैं। 3 गुण है वात पित्त एंड कफ। 3 वात पित्त कफ आर दोषास एंड 3 गुण है सत्व रजस एंड तमस। ये इनको आप लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं। आप सात्विक लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, राजसिक लाइफस्टाइल अपना सकते हैं या तामसिक लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। मगर यहाँ पे हम आपको बताएंगे हर तीनों चीज जरूरी है, सत्वा भी जरूरी है, रजस भी जरूरी है, तमस भी जरूरी है, मगर बैलेंस में। तो अगर ये कभी इम्बैलेंस में आ जाते हैं, एक ज्यादा हो जाता है एक कम हो जाता है, तो खाने के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ द फूड आइटम्स हम इनको बैलेंस में कैसे ला सकते हैं, दिस वाई वी विल टेल यू हियर इन द कोर्स। फिर आते हैं विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार इज अ टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये बहुत फेवरेट आहार है, बहुत ज्यादा। एवरी टाइम यू गो टू मार्केट तो कुछ ना कुछ, कोई चाट खा के आता है, कोई कुछ खा के आता है, एनीथिंग यू लाइक यू विल ईट। हर कोई करता, हम सब करते हैं, मगर विदाउट रियलाइजिंग कि इसमें कुछ इनकम्पेटेबल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जिनको मिलाया गया है। मतलब कि वो चीजें, वो फूड आइटम्स मिलाए गए हैं जो आपस में मिलते नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है, तो विरुद्ध हो जाते हैं और हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए हम विरुद्ध आहार नहीं खाएंगे। तो हम इस कोर्स में आपको बताएंगे क्या क्या नहीं खाना है, किस किस के साथ क्या नहीं मिलाना है, हाउ टू अवॉइड द कॉम्बिनेशंस एंड अच्छी कॉम्बिनेशन, हेल्दी कॉम्बिनेशंस बनाए। अगर कई कई चीजें तो बहुत अच्छी होती हैं, टेस्टी भी होती हैं, तो उनके भी हम कोई ना कोई इंग्रेडिएंट, जो फूड आइटम, अगर हमने ए और बी मिलाया है तो हम बी को रिप्लेस कर सकते हैं किसी अच्छे हेल्दी इंग्रेडिएंट से, हेल्दी फूड अनाज से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तब हम खा सकते हैं whatever comes, whatever you want to eat, जो भी आप बनाना चाहें। ठीक है, तो तब हमारे को कोई हानि नहीं पहुंचती। तो ये भी हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे हमारे किचन में क्या क्या है। हमारा किचन जो है ना, बहुत रिच है, बहुत रिच है, और हमको बीमारी से दूर रखता है। आप हमेशा सोचा करिए हमको कितनी रिच हेरिटेज है, और ये हमारे जो गरम मसाले हैं उनमें कितनी ताकत है। जस्ट अ पिंच कैन हील यू। तो हमारे यहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीसेप्टिक चीजें हैं,
एंटीबैक्टीरियल चीजें भी हैं। ये मसाले ही है सारे जो इन इन इनका अच्छाई दिखाती है हमको, जो कई चीजें हमारी ठीक करती हैं इन मसालों से। और हर्ब्स भी है, जैसे समझ लीजिए वायरल हुआ है किसी को तो वो दूर, उसके लिए मसाले हैं जो उसको रोक सकता है, उसको बढ़ने नहीं देगा, ज्यादा आउट ऑफ हैंड नहीं होना जाने देगा। सेम विद कंटेजियस डिजीजेस, जो संक्रमित रोग होते हैं, अगर किसी को कहीं से लग गया है, लेकर आया है कुछ कंटेजियस प्रॉब्लम, तो उसको रोकने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए, ज्यादा ना बढ़ने दे, ऐसे मसाले हैं हमारे किचन में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी हैं। अगर आपको अस्थमा है, मेन तो अस्थमा ही होता है, और भी होते हैं कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वो भी हमारे किचन के मसालों से ही ठीक हो जाते हैं। और ये अस्थमा कोई डिजीज नहीं है, इट इज जस्ट है। आप प्राणायाम करिए, सुदर्शन क्रिया करिए, जो कि बहुत जरूरी है। और जिसने आर्ट ऑफ लिविंग ना भी किया हो, आप उनको बताएं कि अस्थमा इज ए क्योरेबल डिजीज ना, वो उसमें बस आपको प्राणायाम करने हैं और थोड़ा परहेज करना है। प्राणायाम करेंगे तो अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफी दिनों तक करना पड़ेगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। सुदर्शन क्रिया आप सीख सकते हैं, हमारे टीचर हैं, सीनियर टीचर सरिता जी, वो सिखाते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जिन्होंने किया है वो रोज प्रैक्टिस किया करे। प्लीज डोंट स्टॉप सुदर्शन क्रिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो ब्रेथ है ना, ब्रीदिंग से हम 90% अपने टॉक्सिन्स बाहर फेंकते हैं। ठीक है, जब टॉक्सिन्स निकल गए तो हम खुश, क्योंकि आजकल पसीना नहीं आता है, और हम सीढ़ी भी नहीं चढ़ते हैं, दौड़ते भी नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, घरों में भी एसी में बैठते हैं, तो हमारे टॉक्सिन्स अंदर ही रहते हैं। उन टॉक्सिन्स को निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए सुदर्शन क्रिया करना बहुत जरूरी है, ताकि हम खुली सांस ले सके, पूरे हमारे लंग्स का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एज ऑफ नाउ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता चलेगा इस कोर्स में, जो शुरू हो रहा है 26, 27, 28 नवंबर को। यस, 26, 27, 28 नवंबर को है। तो आप लोग करिएगा, जरूर करिएगा रजिस्टर। एंड आप जिन लोगों ने किया है, अभी रिसेंटली भी कई लोगों ने किया है, उनसे भी आप बात कर लीजिएगा आपस में, एंड यू कैन फाइंड आउट कि ये कितना जरूरी है करना, बिकॉज इट विल गिव यू, उसको कहते हैं ना, आंखें खोलना और माइंड भी खोलना, दिमाग खुल जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। कितना दम है इस कोर्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आपको मनीषा, ये सोनिया जी आप हैं? सोनिया जी? हाँ हाँ हाँ, हैं आप? यू मे टेक ओवर। हाँ। हाँ, गुड इवनिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं। जूरा जी ने हमें बताया कि होलिस्टिक कुकिंग के फीचर्स क्या हैं, क्यों करना है। हाँ? और हमने कल एक टॉपिक लिया था, सुपर फूड फॉर ब्रेन, इसका पार्ट 1 हुआ। और अभी हम देखते हैं सुपर फूड फॉर ब्रेन पार्ट 2। तो हमने काफी चीजें बताई थी
कि कौन कौन सी चीजें खाने से हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है। उसमें हमने नट्स बताए थे, ऑरेंजेस बताए थे, ब्रोकली बताई थी, पंपकिन सीड्स बताए थे, और टर्मरिक, ब्लूबेरीज, और उनके फायदे बताए थे। वो क्या काम करते हैं और कैसे हमारे ब्रेन को बचा के रखते हैं। तो किसी का सवाल था कि कैल्शियम के लिए क्या, और ओमेगा 3 फैटी एसिड के हम फंक्शन बताने वाले हैं आज, कि क्या फंक्शन है ओमेगा 3 फैटी एसिड के। कल हमने बात की थी कि हमें नट्स खाने हैं, जैसे वालनट है। वालनट का शेप कैसे है? ब्रेन के जैसे है। जैसे हमारा दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट एंड राइट, वैसे वालनट के दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। तो हमें ये चीजों को कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, ये सब हम कोर्स में सीखेंगे। और दूसरा, मैंने एक रेसिपी भी बताई थी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हम वो बना के खा सकते हैं। अभी दिवाली है, उसमें हम अलग अलग लड्डू, अलग अलग चिवड़े, करंजी, अलग अलग वेरिएशन बनाते हैं। तो हम हेल्दी वे में कैसे रिप्लेस करें चीजों को, तो हम जब भी कोर्स सीखते हैं ना, तो हमें आइडियाज आ जाती हैं। क्योंकि हम तीनों दोषों से बने हैं, वात, पित्त और कफ, उनके अलग अलग कार्य हैं। तो हमें क्रिएटिविटी आती है सही समय पे। दिन का कुछ सही समय होता है तो वो दोषा प्रोमिनेंट होते हैं, फिर हमारा दिमाग अच्छे से काम करने लगता है। तो अगर हमें सही मायने में जीवन जीना है ना, तो अगर हम वात पित्त को अच्छे से स्टडी करते हैं ना, तो हमारा जीवन आसान और रसमय हो जाता है। नहीं तो हमारा जीवन नीरस, डिप्रेस, ये वो परेशानियों के साथ रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। और वो हमारे बालों की रक्षा करता है, हेयर केयर, त्वचा की रक्षा करता है, स्किन केयर, प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, improves eye function, cure joint pains, boosts heart health, and helps your body to heal faster when you are injured. जब भी हमारी छोटी मोटी इंजरी होती है, तो हम ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी को फास्ट हील करता है। तो ये वालनट में भरपूर मात्रा में है। और दूसरा, ये बीपी को कम करता है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहता है, हाई बीपी, इट लोअर्स बीपी इन पीपल विथ हाइपरटेंशन। हमारी ब्लड में एक टाइप का फैट होता है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, और अगर ये ज्यादा हो जाता है, इसका अमाउंट ब्लड में ज्यादा हो जाता है, तो हार्ट डिजीज होने का चांस होता है। ठीक है, दिल की तकलीफें होती हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसको कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, लोअर्स ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, मेंटेनिंग आइडियल बीपी।
बीपी को मेंटेन करता है। thus keeping our heart healthy and prevent cardiovascular diseases। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी को कम करता है और हार्ट डिजीजेस को की रिस्क को प्रिवेंट करता है। और आयुर्वेदा में एक प्रिंसिपल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। हम पहले ही प्रिवेंट करें हेल्दी चीज खा के, ताकि वो नौबत ना आए। और जो हम खाते हैं ना, वैसे ही हमारा मन बनता है, वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है, वैसे ही हमारी भावनाएं होती है। तो सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, वो भी बहुत जरूरी है। आहार, विहार, विचार, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए आयुर्वेदा ने खाने को बहुत मान्यता दी है। और अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक DHA है जो एक कंपोनेंट है ओमेगा, जो हमारे ब्रेन और रेटिना के लिए जरूरी है। ब्रेन को, जो ब्रेन का और रेटिना का फंक्शन है, उसको DHA मतलब करता है, रोल प्ले करता है। तो अगर DHA प्रॉपर नहीं है तो फिर क्या होता है, आई की प्रॉब्लम, आई साइट कमजोर होना, धुंधलापन होना या रेटिना वीक होना। रेटिना क्या करती है, हमारे आंखों में रोशनी आती है, उसको अच्छे से एब्सॉर्ब करके सिग्नल देती है ब्रेन को, फिर वो वाइपर से रिफ्लेक्ट करता है और हम उसको देख पाते हैं। तो अगर रेटिना और ब्रेन बराबर से काम नहीं करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, तो फिर क्या होता है, हमें आई साइट कमजोर होने लगती है और फिर आंखों की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ये कंडीशन को प्रिवेंट करता है। तो हमें आई डैमेज और ब्लाइंडनेस से बचाता है। ठीक है, और ये जॉइंट पेन को कम करता है। और ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन, ये जैसे 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 एज बढ़ती है हमारे बोन कमजोर होने लगते हैं। तो अगर हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बराबर ली जाती है, तो ये फैटी एसिड हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बराबर रखता है, हाँ, जो हमारे गट में है। तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम एब्सॉर्प्शन होता है ना, उसके फंक्शन को ठीक करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। कल किसी का सवाल था कि कैल्शियम का क्या। तो अगर हम बराबर चीजें बराबर समय पे और बराबर प्रमाण में खाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए बराबर काम करते हैं। तो किसको जैसे गोली होती है, बहुत छोटी होती है, फिर भी वो हमारे शरीर में काम करती है और हमें ठीक करती है। वैसे ही कुदरत ने भी हमें एक ऐसी चीजें बना के दी है, जो हम अगर बराबर मात्रा में और बराबर टाइम पे और बराबर तरीके से खाते हैं, तो वो हमें एनर्जी और विटामिन्स, मिनरल्स प्रदान करते हैं। ठीक है, और दूसरा, ये इस विटामिन सी को, इसमें विटामिन सी भी है, जो हमारे बोन के सिंथेसिस, बोन की डेंसिटी को बराबर रखने के लिए जरूरी है। तो विटामिन सी अगर हम प्रॉपर लेते हैं, तो भी हमारे ब्रेन की रक्षा होती है। हमारे अगर हमने अपने गट को ठीक रखा, हेल्दी रखा, तो हमारा ब्रेन भी बराबर काम करता है।
इन दोनों में इतना कोऑर्डिनेशन है। हाँ, जैसे ब्रेन बोलता है नहीं खाना है और नहीं खाना है, लेकिन मन बोलता है और खाना है। हाँ, फिर हम मन की बात सुन लेते हैं, फिर गड़बड़े होती है। हाँ, तो ब्रेन और गट की आ, बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन है। ठीक है। और दूसरा है ग्रीन टी। कल हमारे दो तीन इंग्रेडिएंट्स छूट गए थे कि कौन सी चीजें हमारे ब्रेन की हेल्थ को ठीक रखती है। ब्रेन क्या करता है, मेमोरी को अच्छा रखता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, तो अगर हम वैसी चीजें खाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, और जिनमें सही मायने में हेल्थ है, तो फिर हम स्वस्थ रहते हैं। और हमारे पूरा जो शरीर है ना, अच्छे से काम करता है। दूसरा है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी सपोर्ट करता है फोकस करने में, अटेंशन में और मेमोरी के लिए। तो जिन लोगों को चाय की आदत है ना, चाय ना पी के ग्रीन टी ले लें। हाँ, चाय में क्या है, कैफीन है जो नर्वस सिस्टम को वीक करता है। फिर हम उसमें वाइट शुगर डाल के उसको और पॉइजनस बनाते हैं। हाँ, वो तुरंत हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, इसीलिए हम जब भी पीते हैं तो हमें अच्छा लगता है। पर उसका जो साइड इफेक्ट है वो भयानक है, डेंजरस है। इसीलिए हम चाय ना पी के ग्रीन टी लेंगे, जो हमारे लिए हमारे ब्रेन को फोकस करने में, अटेंशन करने में और मेमोरी को ठीक रखने में मदद करती है। तो हम ग्रीन जूसेस ले सकते हैं और स्मूदीज ले सकते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। हाँ? और हम पत्ते, जैसे ग्रीन पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स, मेथी के पत्ते, पान के पत्ते, कड़ी पत्ते, बहुत सारे अलग अलग पत्ते हैं। तो ये पत्तों, गावा के पत्ते, पेड़ू के पत्ते, मैंगो लीव्स, मोगरा लीव्स, लक्ष्मी तरु, गिलोय, तो ये पत्तों का अगर हम काढ़ा पीते हैं ना, तो उसको ग्रीन टी कहते हैं। फिर अगर उसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए और थोड़ा स्वीटनर के लिए या तो राख शुगर या पाम जेगरी या ऑर्गेनिक जेगरी इसको ऐड करते हैं, तो वो हम चाय का काम करता है और वो हमारे ब्रेन को चुस्त रखता है, हेल्दी रखता है। ठीक है। तो ग्रीन टी एक अच्छा सोर्स है ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। और जो भी ब्रेन बूस्टिंग फूड है ना, वो क्या काम करते हैं, हमारे गट को एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन से भरपूर करते हैं और हेल्दी फैट्स देते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो हम वो चीजें खाएंगे जिसमें ये सब उपलब्ध है। तो दूसरा है, नेक्स्ट वन है फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या करते हैं, क्लींजिंग एजेंट है और वो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। और उसमें बराबर मात्रा में मीठा होता है। देखो, फ्रूट हम खाते हैं, मीठे फ्रूट, तो वो इतने मीठे नहीं होते हैं जितनी की शक्कर। हाँ, तो हमें शक्कर को भी कैसे रिप्लेस करना है, हम कुछ कुछ चीजें कुक करते हैं तो उसमें नमक, मसाले, शक्कर, स्वीटनर, ये सब लगता है। तो हम कैसे रिप्लेस करें, वाइट शुगर वाइट पॉइजन क्यों है, हाँ, वो साइंटिफिकली अच्छे तरीके से बताया गया है ऑनलाइन कुकिंग कोर्स में। और ये ऑनलाइन कोर्स है ना, जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स से थोड़ा डिफरेंट है।
और इसमें काफी सारे चेंजेस, काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स बताए गए हैं अभी कोरोना काल के अकॉर्डिंगली। तो फ्रूट्स में ऑरेंजेस, बेल पेपर, गावा, टोमेटोज, स्ट्रॉबेरी, ये खाने से भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, जो ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। तो विटामिन सी अल्जाइमर डिजीज को भी प्रिवेंट करता है। और हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, हमारे गट को हेल्दी रखता है। ठीक है, तो फ्रूट्स भी हमें खाने चाहिए। तो फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में। उसके डेट्स हैं 26, 27, 28 नवंबर, शाम को 7 से 9। जब भी हम बार बार सुनते हैं ना, तो हमारा और गहराई में वो उतरता है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट है पालक, स्पिनिच। स्पिनिच में विटामिन के है, ल्यूटिन है, फोलेट है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन के। तो विटामिन के क्या करता है, हमारे अंदर जो फैट फॉर्मेशन होता है वो ब्रेन सेल्स में, उसमें मदद करता है। हमारे ब्रेन के लिए, हमारे गट के लिए, हमारे शरीर के लिए फैट भी जरूरी है, पर वो बराबर प्रमाण में होना चाहिए। तभी हमारा फिर कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित होगा और हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल नीचे जाएगा। जब भी हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहता है, तभी हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और स्ट्रेस फ्री और मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। फिर हमारे आगे का कोई भी चैलेंजेस आते हैं, फिर उनको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कोर्स में ना आपका एक्सेप्टेंस पावर भी बढ़ जाता है। जब हम हेल्दी चीजें बराबर तरीके से पका के खाते हैं, बराबर बर्तनों में पका के खाते हैं, बराबर तरीके से खाते हैं, प्रोसीजर टू है मील, कैसे हमें खाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम हेल्दी खाने को भी गलत तरीके से खाते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग, डाइजेशन इशू, ये वो। तो पालक हमारे ब्रेन को, मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। हाँ, पालक में फाइबर है और बीटा कैरोटीन है, वो हमारे पेट को, गट को हेल्दी रखता है, पेट की साफ सफाई करता है। पेट साफ बीमारी माफ, पेट साफ होता है डेली बेसिस पे तो हम स्वस्थ होते हैं। दूसरा है फॉक्सटेल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट, ये दोनों हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सरिता दीदी का वेबिनार है मिलेट के ऊपर, मिलेट क्यों खाना है, वाइट राइस और व्हीट को हमें क्यों रिप्लेस करना है मिलेट से, वो उन्होंने अच्छी तरीके से पूरे 1.5 घंटे में समझाया है। तो बार बार सुने और जरूर सुने, और जिनके पास वो वीडियो नहीं है वो अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, तो हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे। तो फॉक्सटेल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट, ये नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखता है, और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है। और लिग्नान करके एक केमिकल है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स तैयार होते रहते हैं, काफी सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें फ्री रेडिकल तैयार होते हैं, वो फ्री रेडिकल को एब्सॉर्ब करता है। जैसे लाइट का बोर्ड है, कभी उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो हम उसको हाथ लगाते हैं, अगर हमारे पास वुडन कोई आर्टिकल है तो वो शॉक हमें नहीं लगता है, वो वुड हमें प्रोटेक्ट करता है। सिमिलर तरीके से लिग्नान भी हमारे
शरीर में जो भी फ्री रेडिकल तैयार होती हैं उसको एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए हमारा गट हेल्दी रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं, हमें कोई शाक नहीं लगता, मतलब हमारे हम डिजीज फ्री रहते हैं। ठीक है, हाँ। तो इतना फायदा है मिलेट्स का, फॉक्सटेल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। वैसे तो 5 टाइप के मिलेट हैं और हमारे शरीर में एक नर्वस सिस्टम नहीं है, बाकी भी अलग अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हाँ, बहुत सारे सिस्टम है। तो अलग अलग जो भी मिलेट है वो अलग अलग सिस्टम को के लिए अच्छे हैं। ठीक है, जैसे कोडो मिलेट है हमारे इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के लिए और ब्लड के लिए अच्छा है, ब्लड प्यूरिफायर है। लिटिल मिलेट हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। ठीक है, बार्लियन मिलेट हमारे लीवर, किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए अच्छा है। तो अलग अलग मिलेट्स कैसे खाने हैं, क्यों खाना चाहिए उनको, सवाल रहते हैं ना, हमें हमारे लिए नई चीज होती है तो हमें सवाल आते हैं कि ऐसे ये क्यों खाएं, हमारा स्टेपल फूड तो व्हीट और राइस है। तो आजकल हमारा जो काम है वो भी क्या है, बैठे बैठे है, कंप्यूटर पे बहुत है, बैठे बैठे हम काम करते रहते हैं। तो हमारी इतनी एग्जर्शन नहीं है जितनी कि हमारे बड़े बुजुर्ग, दादी दादा, मम्मी पापा करते थे। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज्यादा थी। तो हमें अपने को अगर बचा के रखना है तो हमें सब चीजों को हेल्दी रखना है, एक्सरसाइज करनी है, सुदर्शन क्रिया करनी है, मेडिटेशन करना है और खाने पीने का ध्यान देना है। हाँ, जंक फूड को अवॉइड करके, ओके, हाँ, अवॉइड करके हम कैसे उनको भी रिप्लेस करें। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वन है होल ग्रेन। होल ग्रेन में बार्ली है, ब्राउन राइस है, मिलेट्स है और ये क्या करते हैं, इसमें विटामिन ई रहता है, इसीलिए वो प्रोटेक्ट करता है और हमें हमारे ब्रेन के सेल्स को हेल्दी रखता है। हाँ, हमें अनाज भी वो खाना चाहिए जो हम बराबर से चबा सकें। जितना हम चबाते हैं ना तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। हाँ, तो अगर वो अनाज खाएं, होल ग्रेन्स खाएं जो पकने में टाइम लगाते हैं पर वो डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। और अगर हमारा प्रॉपर डाइजेशन होता है, प्रॉपर एब्सॉर्प्शन होता है, तो प्रॉपर एसिमिलेशन होता है, ये सब प्रॉपर होता है तो हमारा एलिमिनेशन आसान होता है। हाँ, तो विटामिन ई क्या करता है, ब्रेन फंक्शन को ठीक रखता है। हाँ, तो होल ग्रेन्स में विटामिन ई भरपूर मात्रा में है। और हमारे हमें क्या सभी विटामिन भरपूर मात्रा में लेनी है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के। कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन है, कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो हेल्दी चीजें खाएं, हेल्दी रहें और अपने समाज के लिए कुछ करें। तो हमारे इंट्रो सेशन डेली होते हैं, मैसेजेस ग्रुप में आते हैं, आप फॉरवर्ड करें और दूसरे लोगों को भी इनकरेज करें और कोर्स के लिए फोन कॉल करें। जिनको जिनको नॉलेज मिलना होगा गुरु का उनको तो मिल ही जाएगा, पर अगर हम किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन लाते हैं एक फोन कॉल करके, हाँ, नहीं तो कितने लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन्हें सही रास्ता, सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं। तो अगर हम सोशल सर्विस भी करते हैं तो भी हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है, हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट रहती है, खुश रहते हैं हम।
हाँ, होल ग्रेन्स में बार्ली है, व्हीट है, ब्राउन राइस है, ब्लैक राइस है, मिलेट्स हैं। हाँ, इनको अगर हम खाते हैं ना, तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई है, जो हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे ब्रेन के फंक्शन को ठीक रखता है। ब्रेन के क्या फंक्शन है? हमें हेल्दी रखना, चुस्त रखना, एक्टिव रखना, डिप्रेशन से दूर रखना, मेमोरी को अच्छा रखना, हाँ, और एंजाइटी को दूर भगाना। तो अगर हम अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, तो ये सब हमारे से दूर भागते हैं। और डिप्रेशन का एकमात्र सोर्स है, गुरुजी कहते हैं, श्री श्री रविशंकर, मैं मेरा हम करते आते हैं, जीवन भर करते हैं। हाँ, तो ये मैं से क्या होता है, फिर हम खुद के ही चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं, डिप्रेस होते जाते हैं, हाँ, दुखी होते हैं। हाँ, तो ये मैं को अगर जीतना है ना, तो सेवा सेवा करें। हाँ, तो हमारा डिप्रेशन कहाँ जाता है मालूम नहीं। और गुरु हमारी रक्षा करते ही हैं। मेरा तो बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मिरेकल मिरेकल होते हैं जीवन में। हाँ, तो समय हमारे पास नहीं है, हमारी लाइफ काफी बिजी है सबकी, पर उस लाइफ में अगर हम किसी के लिए जीते हैं ना, निस्वार्थ सेवा करते हैं, निष्काम भावना से, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, मतलब योग्य जीवन बन जाता है, किसी की अगर हम काम आते हैं तो। ठीक है, तो मैं नुस्खे फिर से बता देती हूँ, कल भी मैंने बताए थे। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज रेगुलरली और बराबर मात्रा में स्लीप लें। अगर हम बराबर स्लीप नहीं लेते हैं, तो फिर हमारे दोषास इम्बैलेंस होते हैं, वात और पित्त इम्बैलेंस होते हैं, और ये वात और पित्त इम्बैलेंस होते हैं ना, तो हमारे शरीर मन पे इतनी गड़बड़े होती हैं, बहुत गड़बड़ी होती है। तो स्लीप और सुदर्शन क्रिया डेली बेसिस पे करें, क्योंकि सुदर्शन क्रिया से हमारे तीनों दोष बैलेंस में रहते हैं। हाँ, कभी ऐसे लगता है ना, कभी लो एनर्जी है और मजा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो बैठ जाओ खुद के लिए। एक एक घंटा हम अगर अपने लिए निकालते हैं ना, तो हमारे 23 घंटे ऐसे बीत जाते हैं कि हमें खुद को पता नहीं होता। इतने अच्छे और मस्त बीत जाती है जीवन, अगर हम सेवा में रहते हैं। स्लीप प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर ब्रेन हेल्थ। ब्रेन को ठीक रखने के लिए नींद बहुत जरूरी है। अगर बड़ी एज है तो 6 घंटे, अगर जवानी है तो 8 घंटे, अगर बच्चे हैं तो 10-12 घंटे की प्रॉपर नींद तो अवश्य लेनी चाहिए। और मेंटली एक्टिव रहना है और सोशली इन्वॉल्व रहना है, समाज सेवा करनी है और हेल्दी फूड स्टफ्स खाने हैं। ऐसे नहीं सब करते करते फिर हम गड़बड़ चीजें खाएं, जंक फूड खाएं, फिर वो भी गलत है। तो हमें सभी एस्पेक्ट से अपने आप को ठीक रखना है, मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। फ्लैक्स सीड ऑयल, वालनट और बादाम, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो हमें ये सब चीजें खानी है। फ्लैक्स सीड्स की चटनी बड़ी अच्छी बनती है। तो हम बता देते हैं, फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट कर लो और वाइट तिल को रोस्ट कर लो, अलग अलग से अच्छे से रोस्ट कर लो। एक आयरन कढ़ाई ले लो, उसमें रोस्ट करें। फिर क्या करेंगे, उनको
उनको थोड़ा सा ठंडा करके उनको पीस लो, अलग अलग से पीस के उसमें जीरा पाउडर, सेंधा नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल के वो हम खाने के साथ खा सकते हैं। या आप आटा गूंद रहे हो चपाती में, उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये फ्लैक्स सीड्स ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, बीपी को कम करते हैं। और दूसरा, प्राणायाम, ध्यान और मुद्राएं भी जरूर करें। हाँ, मुद्राओं से भी बीपी नॉर्मल होता है। तो मुद्राओं का भी पीडीएफ मिलता है आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में। मैंने डिटेल्स डाल दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको हमारे नंबर्स भी हैं उसमें पोस्टर में, तो वो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम एंड करते हैं। किसी के कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट और बादाम, एलसी के बीज और अखरोट और बादाम, आलमंड्स। फ्लैक्स सीड ऑयल भी ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड ऑयल अगर आपको अच्छा प्योर कोल्ड प्रेस्ड मिल रहा है तो वो भी आप खाने में शामिल कर सकते हैं। और कौन से ऑयल कौन से दोषों को बैलेंस करते हैं ये भी हम कोर्स में सीखेंगे, तो मिस मत करिएगा। और कोर्स वैसे भी दिवाली के बाद है, वैसे बहाने रहते हैं ना हमारे मन में कि दिवाली है, ये काम है, वो काम है, तो दिवाली एंजॉय करो, फरार वरार खाओ, बनाओ और फिर कोर्स में बैठ जाओ आके। ठीक है युवराज जी, कुछ बोलना है? और बीपी के लिए मुद्रा, मैंने मुद्रा का सेशन दिया था, उसमें बताई थी मुद्रा। नाड़ी शोधन प्राणायाम इज द बेस्ट सबके लिए, बीपी के लिए। हाँ, और भस्त्रिका कर सकते हैं, बीपी को कम करने के लिए भस्त्रिका अच्छे से करो। सुदर्शन क्रिया सीख लो, वो भी बीपी को नॉर्मल करता है। बीपी क्यों होता है? जब भी हम ज्यादा एग्जर्शन करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो फिर हमारा बीपी बढ़ता है। तो हमें हमेशा कूल रखना है। ऐसी चीजें खानी है जो हमारे दिमाग को ठंडा रखे, पेट को नरम रखे और पैरों को गरम रखे। पैर गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा, तो फिर बीपी गया गंगा में। ठीक है, तो हमें मस्त रहना है। आराम आराम से काम करें। जब भी हम एग्जर्शन करते हैं ना, तो हमारा एक काम बिगड़ता है और फिर बीपी बढ़ता है। तो और गुस्सा करने से भी बढ़ता है। बहुत सारे कारण हैं, आप ढूंढ लो आपके अंदर क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, जिनको नहीं है वो भी प्रिवेंट करें। हाँ, अपने खाने का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और सुदर्शन क्रिया और होलिस्टिक कुकिंग कोर्स सीख लें। ठीक है, अभी समय हो गया है, हम यहाँ पे अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर जल्दी मिलते हैं। ठीक है।